हेलो दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट ईशान, एक्सपर्ट वकील में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति दवाई में मिलावट करता है और उसके कारण उस दवाई का प्रभाव कम हो जाता है या फिर वो दवाई हानिकारक हो जाती है, तो उस व्यक्ति पर क्या कार्यवाही हो सकती है, उसे क्या सजा हो सकती है। और इसके साथ हम ये भी जानेंगे कि अगर कोई मेडिकल स्टोर या कोई भी व्यक्ति मिलावटी दवा बेचता है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है और उसे क्या सजा हो सकती है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको इन्फॉर्मेशन पूरी मिल सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे ही लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति दवाई में मिलावट करता है तो उस पर क्या कार्रवाई हो सकती है। तो इंडियन पिनल कोड सेक्शन 274 में यह कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी भी दवाई में मिलावट करता है जिसके कारण उस दवाई का असर कम हो जाता है या फिर उस दवाई का प्रभाव कम हो जाता है या फिर दवाई में मिलावट करने के कारण वो दवाई हानिकारक हो जाती है, तो ऐसे व्यक्ति पर, दवाई में जो मिलावट कर रहा है उस व्यक्ति पर आईपीसी की धारा सेक्शन 274 के तहत मामला दर्ज हो सकता है। और अगर ऐसी दवाई यानी कि जो मिलावटी है दवाई उसे कोई व्यक्ति बेचता है और उस दवाई को लेने के कारण किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है या फिर उस स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है, तो ऐसी दवाई बेचने वाले व्यक्ति पर इंडियन पिनल कोड यानी कि आईपीसी की धारा सेक्शन 275 के तहत मामला दर्ज हो सकता है। अब सजा की बात करें तो जो दवाई में मिलावटी कर रहा है उस व्यक्ति पर और जो ऐसी मिलावटी दवा बेच रहा है उस व्यक्ति पर यानी कि आईपीसी की धारा सेक्शन 274 और सेक्शन 275 के तहत अगर कोई अपराध करता है तो पहले ये सजा का प्रावधान 6 महीने तक की कैद की सजा या फिर 1000 रुपए तक का जुर्माना या फिर दोनों हो सकते थे, लेकिन ये एक गंभीर अपराध माना गया है और अब इसमें अमेंडमेंट कर दिया गया है। अब आईपीसी की धारा सेक्शन 274 और आईपीसी की धारा 275 के साथ साथ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 की धारा सेक्शन 27A और सेक्शन 27C भी के तहत भी कार्यवाही हो सकती है और उसमें सजा का प्रावधान आजीवन कारावास तक का है और जुर्माने की रकम 10 लाख रुपए से कम की नहीं होनी चाहिए। ये प्रावधान किया गया है, यानी कि अगर कोई व्यक्ति दवाई में मिलावट करता है या फिर मिलावट वाली दवा अगर बेचता है तो उसे आजीवन कारावास हो सकता है या फिर 10 लाख से ऊपर का जुर्माना हो सकता है या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने जाना कि अगर कोई व्यक्ति दवाई में मिलावट करता है या फिर मिलावट वाली दवा कोई बेचता है तो उस पर क्या सजा हो सकती है, उसे क्या सजा हो सकती है। तो दोस्तों, कैसी लगी इन्फॉर्मेशन जरूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर सकते हैं या फिर हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि ऐसे लीगल नॉलेज और लीगल वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक तुरंत पहुंच सके। इसके साथ ही आप हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। और इस वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।